इमेजिन कीजिए कि आपने एक ब्रिलियंट पायथन स्क्रिप्ट लिखी है। ये आपकी एसएसडी पर script.py नाम की एक टाइडी फाइल की तरह रखी हुई है। इसमें फंक्शंस, एल्गोरिदम्स, वेरिएबल्स और लॉजिक हैं। लेकिन जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उन बाइट्स को मेमोरी में लोड नहीं करता, रैम एलोकेट नहीं करता, एक प्रोसेस थ्रेड स्पिन अप नहीं करता और उसे सीपीयू साइकिल्स असाइन नहीं करता, तब तक आपकी स्क्रिप्ट डिस्क पर रखी हुई सिर्फ एक स्टैटिक टेक्स्ट ही है। गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके में एक एजेंट, जैसे कि एलएलएम एजेंट या कस्टम बेस एजेंट जो हमने लास्ट सेक्शन में बनाया था, डिस्क पर रखी वही स्क्रिप्ट है। यह एक डिक्लेरेटिव डेफिनेशन है, प्रॉम्प्ट्स, टूल्स, मॉडल कॉन्फ़िगरेशंस और बिहेवियरल रूल्स का एक प्योर स्टैटिक ब्लूप्रिंट। उस ब्लूप्रिंट को एक लाइव रनिंग कंप्यूटेशन में बदलने के लिए जो जेमिनी से बात कर सके, टूल्स एग्जीक्यूट कर सके, पिछली कन्वर्सेशन टर्न्स को याद रख सके और नेटवर्क ब्लिप्स को ग्रेसफुली हैंडल कर सके, हमें 2 फाउंडेशनल रनटाइम कंस्ट्रक्ट्स की जरूरत होती है, रनर और इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट। इस सेक्शन में हम एडीके के एग्जीक्यूशन इंजन में डीप डाइव करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि एडीके कैसे स्टैटिक एजेंट कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिव रनटाइम एग्जीक्यूशन से सेपरेट करता है, रनर और इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट की एनाटॉमी को डिसेक्ट करेंगे और हैंड्स ऑन कॉन कोड एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स में अपने एजेंट्स को कैसे रन, इंस्पेक्ट और स्केल करना है। सेक्शन ब्रेक, द ऑपरेटिंग सिस्टम एनालॉजी एडीके लॉजिक को एग्जीक्यूशन से कैसे सेपरेट करता है। जब आप अपने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम और एक्टिव प्रोसेस के बीच एक क्रिस्प बाउंड्री बनाए रखता है। एडीके बिल्कुल इसी डिजाइन पैटर्न को बोरो करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एनालॉजी, प्रोग्राम ऑन डिस्क .exe या .py लीड्स टू एजेंट ब्लूप्रिंट, एलएलएम एजेंट, ओएस प्रोसेस शेड्यूलर एंड कर्नल लीड्स टू द रनर, प्रोसेस मेमोरी एंड स्टैक पीसीबी लीड्स टू द इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट। चलिए इस आर्किटेक्चरल ट्रियो को ब्रेक डाउन करते हैं। एजेंट एक एग्जीक्यूटेबल ब्लूप्रिंट है। इसमें सिस्टम इंस्ट्रक्शंस और मॉडल कॉन्फ़िग, रजिस्टर्ड टूल्स और सब एजेंट ट्री शामिल होते हैं। इसे द रनर, ओएस कर्नल या एग्जीक्यूशन इंजन में लोड किया जाता है। यह मल्टी टर्न रीजनिंग लूप को ड्राइव करता है, एग्जीक्यूशन टाइमआउट्स और इटरेशन लिमिट्स को एनफोर्स करता है, टूल एग्जीक्यूशन और रिट्राइज को कोऑर्डिनेट करता है और टेलीमेट्री व लाइफ साइकिल इवेंट्स एमिट करता है। यह इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट, प्रोसेस मेमोरी और एनवेलप को इंस्टेंशिएट और कैरी करता है। इसमें करंट सेशन स्टेट और मेमोरी, एग्जीक्यूशन कॉल स्टैक और ट्रेस हिस्ट्री, एफेमरल स्टेट वेरिएबल्स, यूजर मेटाडेटा और टोकन्स और कैंसिलेशन सिग्नल फ्लैग्स होते हैं। एजेंट ही प्रोग्राम है, ये डिफाइन करता है कि क्या होना चाहिए। ये स्पेसिफाई करता है मैं एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट हूं, मैं जेमिनी 2.55 फ्लैश यूज करता हूं, मेरे पास डेटाबेस लुकअप टूल का एक्सेस है। रनर ओएस प्रोसेस शेड्यूलर है, ये वो इंजन है जो कंट्रोल करता है कि एग्जीक्यूशन कैसे आगे बढ़ेगा। रनर एजेंट को बूट करता है, मॉडल को इन्वोक करता है, टूल कॉल रिक्वेस्ट्स को कैच करता है, पाइथन फंक्शंस को सेफली एग्जीक्यूट करता है, टूल रिजल्ट्स को वापस जेमिनी को फीड करता है, टाइमआउट्स को मॉनिटर करता है और रन टाइम एक्सेप्शंस को कैच करता है। इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी है। ये लाइव एग्जीक्यूशन एनवेलप है जो रन के हर एक सिंगल स्टेप से होकर गुजरता है। ये कन्वर्सेशन हिस्ट्री शेयर्ड, सेशन वेरिएबल्स, यूजर मेटाडेटा, सब एजेंट्स के लिए कॉल स्टैक्स और कैंसिलेशन टोकन्स को कैरी करता है। सब कुछ एक सिंगल एजेंट .talk हेलो फंक्शन में पैक करने के बजाय इन 3 कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग करने की झंझट क्यों उठाएं? क्योंकि डेफिनेशन को एग्जीक्यूशन से अलग करने पर आपको सुपर पावर्स मिलती हैं। स्टेटलेस ब्लूप्रिंट्स, आप एप्लीकेशन स्टार्टअप पर एक सिंगल एलएम एजेंट इंस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं और बिना किसी क्रॉस टॉक या रेस कंडीशंस के रिस्क के इसे 100,000 कॉन्करेंट यूजर सेशंस में शेयर कर सकते हैं। प्लगेबल रन टाइम्स, आप बिल्कुल उसी एजेंट को लोकली मॉक एपीआई कॉल्स का यूज करके यूनिट टेस्ट रनर में चला सकते हैं या प्रोडक्शन में हाई थ्रूपुट एसिंक सेलेरी वर्कर या क्लाउड रन कंटेनर में रन कर सकते हैं। डिटर्मिनिस्टिक रिप्लेबिलिटी और डिबगिंग, क्योंकि रन की पूरी स्टेट इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट में कैप्चर हो जाती है, इसलिए आप उस कॉन्टेक्स्ट को सीरियलाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं या डिबगिंग के लिए फेल्ड एग्जीक्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप रिप्ले कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, डिसेक्टिंग द रनर, द इंजन रूम। रनर एडीके का ऑपरेशनल पावर हाउस है। जब आप रनर को एक एजेंट और यूजर प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये मॉडर्न एजेंटिक लूप्स की कॉम्प्लेक्स कोरियोग्राफी को मैनेज करता है। रनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रीजनिंग लूप मैनेजमेंट। जब एक एलएलएम फाइनल आंसर देने से पहले सीक्वेंस में 3 टूल्स को कॉल करने का डिसीजन लेता है तो रनर बैक एंड फोर्थ इटरेशन साइकिल को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। रिकर्शन और गार्डरेल लिमिट्स, क्या होगा अगर कोई एजेंट एक ही ब्रोकन टूल को बार बार कॉल करते हुए इनफाइनाइट लूप में फंस जाए। रनर सेफ्टी लिमिट्स एनफोर्स करता है, जैसे मैक्स इटरेशंस, जिससे रनअवे एजेंट्स को आपका एपीआई बजट खत्म करने से पहले ही रोक दिया जाता है। एक्सिक्यूशन, टाइमआउट्स और डेडलाइंस। रनर कैंसिलेशन टोकन्स और टाइमआउट ड्यूरेशंस को एक्सेप्ट करता है। अगर कोई मॉडल कॉल या थर्ड पार्टी टूल हैंग हो जाता है तो रनर एक्सिक्यूशन को सेफली टर्मिनेट कर देता है और रिसोर्सेज को क्लीन अप कर देता है। सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस इंटरफेसेस।
रनर क्विक स्क्रिप्ट्स और कमांड लाइन टूल्स के लिए ब्लॉकिंग सिंक्रोनस मेथड्स रनर डॉट रन और रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस और रियल टाइम यूजर इंटरफेसेस के लिए पूरी तरह से नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस स्ट्रीमिंग मेथड्स रनर डॉट रन अंडरस्कोर असिंक्स दोनों प्रोवाइड करता है। सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। आइए देखें कि आप कोड में रनर को कैसे स्पिन अप करते हैं और एक बेसिक क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। यह स्क्रिप्ट दिखाती है कि एजेंट एग्जीक्यूशन रनर का यूज करके टेक्निकल ट्यूटर के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किए गए लैंग्वेज मॉडल एजेंट को कैसे सेटअप और एग्जीक्यूट किया जाता है। ये रनअवे लूप्स को रोकने के लिए स्टेप लिमिट्स के साथ एग्जीक्यूशन इंजन को कॉन्फ़िगर करती है। फिर सिंपल कमांड लाइन एग्जीक्यूशन के लिए सिंक्रोनसली और नॉन ब्लॉकिंग एप्लीकेशंस के लिए असिंक्रोनसली एजेंट को रन करके दिखाती है। दोनों केसेस में ध्यान दें कि हमने रिसर्च अंडरस्कोर एजेंट डॉट रन को इन्वोक नहीं किया, हमने एजेंट को रनर के पास भेजा और रनर से एग्जीक्यूशन को ड्राइव करने के लिए कहा। सेक्शन ब्रेक। डिसेक्टिंग द इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट द प्रोसेस कंट्रोल एनवेलप। अगर रनर इंजन है तो इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट वो व्हीकल है जो उस स्पेसिफिक ट्रिप के लिए रिक्वायर्ड हर चीज को ले जाता है। हर बार जब कोई यूजर क्वेश्चन पूछता है, मैसेज भेजता है या किसी वेबहुक को ट्रिगर करता है तो एक नया इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है या किसी सेशन स्टोर से रिट्रीव किया जाता है। ये कॉन्टेक्स्ट पेरेंट एजेंट के थ्रू रनर में, चाइल्ड एजेंट्स में और हर टूल इन्वोकेशन के थ्रू पास होता है। इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। सेशन ID SES 982A4BC1 यूजर ID USR Enterprise 402 State ticked of string any shared persistent and ephemeral data auth token bearer EYJ HBGCI ... user locally NUS account tier enterprise premium call stack list of tracerframe agent execution hierarchy item 0 parent orchestrator root support agent item 1 active sub agent database query agent cancellation token where either cancelled equals false। चलिए इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट की एसेंशियल एनाटॉमी को देखते हैं। डायनामिक स्टेट डिक्शनरी यानी कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट। स्टेट डिक्शनरी आपके एजेंट रन का शेयर्ड मेमोरी पूल है। यह 2 डिस्टिंक्ट पर्पसेस सर्व करती है। सेशन एट्रीब्यूट्स, लॉन्ग लिव्ड डेटा जो कन्वर्सेशन के मल्टीपल टर्न्स तक बना रहता है, जैसे यूजर प्रोफाइल डिटेल्स, सिलेक्टेड प्रेफरेंसेस या शॉपिंग कार्ट कंटेंट्स। एफेमेरल स्टेट वेरिएबल्स, शॉर्ट लिव्ड स्क्रैचपैड डेटा जो एजेंट्स द्वारा एक सिंगल टर्न के दौरान यूज किया जाता है, जैसे इंटरमीडिएट कैलकुलेशन रिजल्ट्स, रॉ डेटाबेस रो काउंट्स या वैलिडेशन फ्लैग्स। यूजर और रिक्वेस्ट मेटाडेटा। एंटरप्राइज सिस्टम्स को स्ट्रिक्ट ऑडिट ट्रेल्स की जरूरत होती है। कॉन्टेक्स्ट रनटाइम मेटाडेटा को एनकैप्सुलेट करता है, जैसे यूजर अंडरस्कोर ID, सेशन अंडरस्कोर ID, टेनेंट अंडरस्कोर ID और क्लाइंट IP एड्रेसेस। टूल्स डेटा आइसोलेशन एनफोर्स करने के लिए इस मेटाडेटा को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये इंश्योर करना कि एजेंट सिर्फ वही रोज क्वेरी कर सके जो टेनेंट अंडरस्कोर ID इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट मेटाडेटा ब्रैकेट में टेनेंट अंडरस्कोर ID से बिलोंग करती हैं। एग्जीक्यूशन कॉल स्टैक यानी कॉल अंडरस्कोर स्टैक। जब आप कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर्स बिल्ड करते हैं जहां एक प्राइमरी ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट किसी स्पेशलाइज्ड सब एजेंट को टास्क डेलीगेट करता है, तो इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन हायरार्की को ट्रैक करता है। अगर किसी चाइल्ड एजेंट के अंदर 3 लेवल्स डीप कोई एरर अगर होता है तो कॉल स्टैक आपको डेलीगेशन की उस एग्जैक्ट लीनियज को ट्रेस करने की परमिशन देता है जिसकी वजह से फेलियर हुआ। 4 कैंसिलेशन टोकन्स यानी कैंसिलेशन अंडरस्कोर टोकन। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में यूजर्स अक्सर अपने ब्राउजर टैब्स क्लोज कर देते हैं, कैंसिल बटन पर हिट करते हैं या एजेंट के सोचते समय नेविगेट अवे कर जाते हैं। इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट एक कैंसिलेशन टोकन प्रोवाइड करता है। जब क्लाइंट डिस्कनेक्ट होता है तो टोकन फ्लैग हो जाता है जो रनर को तुरंत जेमिनी API रिक्वेस्ट्स को एबॉर्ट करने और रनिंग टूल सब प्रोसेसेस को कैंसिल करने का सिग्नल देता है, जिससे कंप्यूट रिसोर्सेस और टोकन कॉस्ट सेव होती हैं। इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रैक्टिकली काम करना। चलिए एक कंप्लीट वर्किंग स्क्रिप्ट लिखते हैं जो ये दिखाती है कि कैसे इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट को मैन्युअली इनिशियलाइज करें। रनर में डायनामिक एप्लीकेशन स्टेट और यूजर मेटाडेटा पास करें और एग्जीक्यूशन के बाद कॉन्टेक्स्ट को इंस्पेक्ट करें। यह पायथन स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एक एजेंट फ्रेमवर्क के अंदर यूजर, सेशन स्टेट, रिक्वेस्ट मेटाडेटा और मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाए। यूजर डिटेल्स और सब्सक्रिप्शन टियर के लिए डायनामिक प्रॉम्प्ट प्लेस होल्डर्स के साथ एक वर्चुअल कॉन्सियर्ज असिस्टेंट कॉन्फ़िगर किया गया है। सिस्टम एक सेशन कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज करता है जिसमें यूजर पैरामीटर्स और एनवायरनमेंट मेटाडेटा शामिल हैं। एक असिंक्रोनस सपोर्ट क्वेरी को प्रोसेस करता है और सेशन डायग्नोस्टिक डिटेल्स के साथ पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स डिस्प्ले करता है। अंडर द हुड क्या हुआ? जब हमारे कॉन्टेक्स्ट के साथ रनर डॉट रन एसिंक को कॉल किया गया तो रनर ने एज एजेंट के सिस्टम प्रॉम्प्ट को इंस्पेक्ट किया। इसने यूजर नेम और अकाउंट टियर प्लेस होल्डर्स को डिटेक्ट किया और उन्हें कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट के अगेंस्ट रिजॉल्व किया। जेमिनी को डिलीवर किया गया प्रॉम्प्ट ये बना। आप एक AI VIP कंसियर्ज हैं। आप डॉक्टर सारा चेन की हेल्प कर रहे हैं जो एंटरप्राइज टियर पर हैं। इस रन के दौरान एग्जीक्यूट हुए किसी भी टूल को यही एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंस मिला, जिससे टूल्स रियल टाइम में कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट प्रेफर्ड लैंग्वेज को रीड कर सके या कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेट अनरिजॉल्व्ड टिकट्स काउंट को अपडेट कर सके। मल्टीपल रन्स में मल्टी टर्न स्टेट को मैनेज करना।
एजेंट्स शायद ही कभी आइसोलेशन में एग्जीक्यूट होते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में ऑनगोइंग कन्वर्सेशंस शामिल होती हैं, जहां टाइम के साथ स्टेट इवॉल्व होती है। क्योंकि इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट रनर से डीकपल्ड है, इसलिए मल्टीपल यूजर टर्न्स में कन्वर्सेशन हिस्ट्री को प्रिजर्व करना और इवॉल्विंग मेमोरी को बनाए रखना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप बस रनर डॉट रन एसिंक की सब्सिक्वेंट कॉल्स में उसी इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट को रीयूज करते हैं। यह एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक इंटरेक्टिव मैथ ट्यूटर एजेंट का यूज करके परसिस्टेंट मल्टी टर्न कन्वर्सेशन स्टेट को कैसे मैनेज किया जाता है। यह एक लैंग्वेज मॉडल एजेंट को इनिशियलाइज करता है और एक मल्टी स्टेप डायलॉग सेशन एग्जीक्यूट करता है और मल्टीपल टर्न्स में पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री और सेशन मेटाडेटा को प्रिजर्व रखता है। इस एग्जाम्पल में रनर ने यूजर प्रॉम्प्ट्स और मॉडल रिस्पॉन्स दोनों को ऑटोमेटिकली सेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट हिस्ट्री में अपेंड कर दिया। टर्न 2 पर रनर ने पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री को जेमिनी एपीआई रिक्वेस्ट में पैकेज कर दिया, जिससे आपकी तरफ से बिना किसी मैनुअल लिस्ट अपेंडिंग कोड के मॉडल को ऑनगोइंग इक्वेशन की पूरी कॉन्टेक्सुअल अवेयरनेस मिल गई। कैंसिलेशन और टाइम आउट्स, प्रोडक्शन एज केसेस को हैंडल करना। रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स में चीजें खराब हो जाती हैं। डाउनस्ट्रीम एपीआई में लेटेंसी स्पाइक्स आते हैं, नेटवर्क पैकेट्स ड्रॉप कर देते हैं या एंड यूजर्स मिड जनरेशन में ही नेविगेट अवे कर जाते हैं। अगर आपका एग्जीक्यूशन इंजन टाइम आउट्स और कैंसिलेशंस को ग्रेसफुली हैंडल नहीं कर सकता, तो आपका सर्वर मेमोरी लीक करेगा, एक्सपेंसिव कनेक्शंस को ओपन रखेगा और बेकाबू एलएलएम बिलिंग चार्जेस बढ़ा देगा। एडी के रनर और इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन लिमिट्स और कैंसिलेशन सिग्नल्स के लिए फर्स्ट क्लास सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यह स्क्रिप्ट दिखाती है कि असिंक्रोनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स को रन करते समय एग्जीक्यूशन टाइम आउट्स और कैंसिलेशन सिग्नल्स को कैसे हैंडल करना है। ये एक बैकग्राउंड कैंसिलेशन ट्रिगर के साथ कंकरेंटली एक लॉन्ग रनिंग टास्क को लॉन्च करके दिखाती है कि ऑर्फन्ड ऑपरेशंस को रोकने के लिए एक्सेप्शंस कैच करते हुए एग्जीक्यूशन को ग्रेसफुली अबॉर्ट या हार्ड डेडलाइन द्वारा स्टॉप कैसे किया जा सकता है। जब कैंसिल टोकन डॉट कैंसिल कॉल होता है, तो रनर अर्लीस्ट पॉसिबल यील्ड पॉइंट पर फ्लैग को इंटरसेप्ट करता है, प्रॉम्प्ट कंपाइलेशन या स्ट्रीमिंग मॉडल रिस्पॉन्स को इमीडिएटली रोक देता है और असिंक स्टैक को क्लीनली अनवाइंड करता है। सेक्शन ब्रेक, लॉजिक को एग्जीक्यूशन से डीकपल करने से एंटरप्राइज टेस्टिंग एफर्टलेस कैसे हो जाती है। एडीके के एजेंट रनर कॉन्टेक्स्ट सेपरेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह ऑटोमेटेड टेस्टिंग और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सीआई पाइपलाइंस को बहुत आसान बना देता है। टाइटली कपल्ड एजेंट फ्रेमवर्क्स में जहां एजेंट डेफिनेशन में नेटवर्क लूप और डेटाबेस ड्राइवर्स होते हैं, एक सिंपल यूनिट टेस्ट लिखने के लिए भी अक्सर हर टेस्ट रन पर लाइव डेटाबेस शुरू करने पड़ते हैं, क्लाउड क्रेडेंशियल्स कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं और मॉडल टोकन्स पर असली पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एडीके में क्योंकि रनर ही वह कंपोनेंट है जो रिक्वेस्ट्स को एग्जीक्यूट करता है, आप मॉक रनर्स या मॉक कॉन्टेक्स्ट्स का यूज करके एजेंट डेफिनेशंस को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। यह टेस्ट स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि बिना किसी लाइव एक्सटर्नल एपीआई कॉल्स के एक इंटरैक्टिव एजेंट ब्लूप्रिंट को असिंक्रोनसली यूनिट टेस्ट कैसे किया जाता है। यह स्पेसिफिक प्रोफाइल डिटेल्स के साथ एक मॉक यूजर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, सिमुलेटेड रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए अंडरलाइंग लैंग्वेज मॉडल कॉलर को पैच करता है, एजेंट को असिंक्रोनसली रन करता है और यह कंफर्म करता है कि डायनामिक इंस्ट्रक्शन टेम्पलेट ने यूजर प्रोफाइल डिटेल्स को सही तरीके से रिसॉल्व करके फाइनल प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट कर दिया है। आप मॉडल इन्फ्रेंस पर एक भी पैसा खर्च किए बिना अपने स्टैंडर्ड पाइटेस्ट सूट के अंदर मिलीसेकंड्स में अपने प्रॉम्प्ट्स, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशंस और टूल स्कीमास को टेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चर की समरी। आगे बढ़ने से पहले चलिए एडीके के एग्जीक्यूशन इंजन में कोर कंपोनेंट्स द्वारा निभाए गए अलग अलग रोल्स को रिव्यू करते हैं। यह टेबल फ्रेमवर्क के कोर कंपोनेंट्स को आउटलाइन करती है, जिसमें उनके नेचर, प्राइमरी रोल्स और लाइफ साइकिल स्कोप्स की डिटेल दी गई है। सबसे पहले एजेंट, जो एक एलएलएम एजेंट या बेस एजेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक स्टैटिक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। यह सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, टारगेट मॉडल्स, टूल स्कीमाज और सेफ्टी कॉन्फ़िगरेशंस को डिक्लेयर करता है और एप्लीकेशन स्टार्टअप के समय एक बार बनाए गए लॉन्ग लिव्ड कंपोनेंट के रूप में काम करता है, जो सभी सेशंस में शेयर होता है। इसके बाद रनर एक एग्जीक्यूशन इंजन के रूप में काम करता है, जो रीजनिंग लूप्स को ड्राइव करता है, टूल्स को एग्जीक्यूट करता है, टाइम आउट्स एनफोर्स करता है और रिट्राइज को मैनेज करता है। यह एक रीयूजेबल इंजन इंस्टेंस है जो मल्टीपल कंकरेंट एजेंट रन्स को मैनेज करने में कैपेबल है। लास्ट में इन्वोकेशन कॉन्टेक्स्ट एक रन टाइम एनवेलप के रूप में काम करता है, जो सेशन स्टेट, कन्वर्सेशन हिस्ट्री, यूजर मेटाडेटा, कैंसिलेशन टोकन्स और कॉल स्टैक्स को कैरी करता है और किसी इंडिविजुअल यूजर, सेशन या सिंगल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल से बाउंड रहता है। सेक्शन ब्रेक, रन के दौरान क्या होता है। अब तक हमने एग्जीक्यूशन इंजन को बाहर से देखा है। हम एक एजेंट को कॉन्फ़िगर करते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज करते हैं, उन्हें एक रनर को सौंपते हैं और फाइनल आउटकम का वेट करते हैं। हालांकि प्रोडक्शन सिस्टम्स में, खासतौर पर जब आप रिस्पॉन्सिव चैट एप्स, कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट आर्केस्ट्रेशंस या एंटरप्राइज ऑडिट लॉग्स बना रहे हों, तो आप सिर्फ शांति से कुछ सेकंड्स के लिए वेट नहीं कर सकते जबकि एजेंट किसी ब्लैक बॉक्स के पीछे काम कर रहा हो। आपको अंडर द हुड क्या हो रहा है उसकी रियल टाइम विजिबिलिटी चाहिए होती है। मॉडल ने अभी किस टूल को कॉल करने का डिसीजन लिया, उसने क्या पैरामीटर्स सप्लाई किए, क्या यह अभी किसी स्लो डेटाबेस क्वेरी का वेट कर रहा है,
क्या हम पार्शियल टोकन चंक्स को यूजर की स्क्रीन पर जनरेट होते ही स्ट्रीम कर सकते हैं? इन सवालों का जवाब देने के लिए रनर सिर्फ एंड में एक स्टैटिक आंसर रिटर्न नहीं करता, बल्कि एग्जीक्यूशन के दौरान यह कंटिन्यूअसली इंटरनल स्टेट चेंजेस को एक इवेंट स्ट्रीम की तरह ब्रॉडकास्ट करता रहता है। अगले सेक्शन 2.4 इवेंट ड्रिवन एजेंट रन टाइम्स, इवेंट स्ट्रीम्स, स्टेटस ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इस लाइव रन टाइम इवेंट स्ट्रीम से कैसे जुड़े, एजेंट स्टेटस को रियल टाइम में कैसे ट्रैक करें और एजेंट एक्शंस को एग्जीक्यूट होने से पहले कैसे इंटरसेप्ट करें।